आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद जितने भी फार्मूला इस पे यूज होंगे उन सभी को बताएंगे, और फिर एनसीईआरटी का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का भी है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और यह भी देखेंगे कि आने वाले एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चंस आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन में जानेंगे सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले सीक्वेंस, नंबर्स arranged numbers arranged in a particular order according to a definite rule is known as sequence. Numbers arranged in a particular order according to a definite rule is known as sequence. अब प्रोग्रेशन क्या है? ये दो वर्ड का यूज होगा हर जगह पर, इसलिए दोनों चीज को जान लेंगे क्योंकि दोनों एक ही चीज है। सीक्वेंसेज अरेंज्ड बाय ए डेफिनिट पैटर्न, जो सीक्वेंस एक खास पैटर्न पर आधारित हो, अरेंज्ड हो, उसी को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे एक पैटर्न लेते हैं, लेट द पैटर्न मान लिया एक पैटर्न है 2n+2, when n equal to 1 2 3 4, या इस वैल्यू को n के जगह पर जब 1 2 3 4 और कोई भी नंबर अगर पुट किया जाता है ना, when n equal to 1, तो नंबर क्या होगा? 2 1 जा 2 2 4, और जब n का वैल्यू 2 होगा तो क्या होगा? 2 2 जा 4 2 6, जब n का वैल्यू पुट करेंगे 3 तो 3 2 जा 6 और 2 8, और जब 4 पुट करेंगे 4 2 जा 8 और 2 10। तो यह जो नंबर आया इसी को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस, है ना। यह नंबर जो है वह एक सीक्वेंस फॉर्म करता है। यह हो गया 4 6 8 और 10। इसके बाद जानेंगे कि प्रोग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं।
टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। पहला क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो क्लास 10 में हम लोग को सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्लास 11 में इसको पढ़ाया जाएगा, इसलिए अभी हम लोग सिर्फ जानेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है उसके बारे में। तो जान गए कि प्रोग्रेशन 3 टाइप्स के हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग सिर्फ अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही जानेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन sequences in which each term differs by its preceding term by a constant h called an AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही शॉर्ट में AP कहा जाता है। तो sequences in which each term differs by its preceding term by a constant h called an AP, and this constant number is called the common difference of this AP, and this constant number is known as common difference of this AP, and it is written by a letter D। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं and it is denoted by a letter D। इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस से जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस है, जैसे 4 है, जैसे यह एक सीक्वेंस है, तो इसका यह फर्स्ट टर्म कहलाता है। इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या फर्स्ट टर्म को T1, सेकेंड टर्म को T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4 एंड सो ऑन। इस प्रकार हम लोग
इसको जानते हैं टर्म के रूप में। अब पहला जो टर्म है इसी को कहते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और इसको डिनोट करते हैं ए से। और अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? तो कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या है? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। क्या है? 8 माइनस 4 इक्वल टू 12 माइनस 8 इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। यह जो डिफरेंस आया, एक कांस्टेंट नंबर, या 4 जो आया, इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। यदि सभी का कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तब यह सीक्वेंस एपी में कहा जाता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो, T2 और T1 का या T3 T2 का अगर अलग अलग कॉमन डिफरेंस आता है तो यह सीक्वेंस एपी में नहीं कहा जाता है। अगर सभी का कॉमन डिफरेंस सेम हो तब यह सीक्वेंस या प्रोग्रेशन जो है वह एपी में कहा जाता है। इस बात को याद रखना है। इसी कांस्टेंट नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं D से, D इक्वल टू 4। इसी को लिखते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इसका फर्स्ट टर्म को किस चीज से डिनोट करते हैं, किस लेटर से? इसके कॉमन डिफरेंस को किस लेटर से डिनोट करते हैं? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जान गए। अब इसमें एक चीज और है, इसका अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है? यह जो टर्म है या जो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन है, इसको अगर हम लोग सम के रूप में लिखते हैं तो उसी को अरिथमेटिक सीरीज कहा जाता है। जैसे यह प्रोग्रेशन है 4 8 12 16, इसी को अगर हम लोग सम के रूप में लिख दें तो इसी को अरिथमेटिक सीरीज कहा जाता है। प्रोग्रेशन का जितना भी टर्म है उसको अगर हम लोग सम के रूप में लिखते हैं तो इसको अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। आज के लिए इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही। इसके बाद आगे जितने भी इसमें फॉर्मूला यूज होंगे उन सभी के बारे में बताएंगे और उसके बाद तब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।